हरिओम। हम लोग एक भजन गाते थे गुरु जी के सामने। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत रे। भजन ऐसे है। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। मन की हार जिस दिन हो जाए और आपकी जीत हो जाए, उस दिन विजयदशमी है। 10 इंद्रियां, जैसे रावण के आप बोलते हो 10 सर थे, सबके 10 सर हैं। 10 इंद्रियां 10 दिशाओं में भगा रही हैं और एक मन राजा, इंद्रियों का राजा मन। इंद्रियाणि दशैकम च, ये 10 इंद्रिय और एक मन आपको जीवन भर घुमाए रहता है। और जिस तरह रावण का हश्र हुआ, उस तरह मनुष्य का भी हश्र हो जाता है। हम जलाते तो हैं पुतला और फिर खुशी मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं। अब आप ये जरा गौर करिए कि ये तो हर मनुष्य के साथ हो। जैसे रावण का जलाया जाता है पुतला, हर मनुष्य का शरीर अंत में क्या होता है? अग्नि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्यों हार गया मनुष्य? क्यों रावण हार गया? क्योंकि वो मन का गुलाम था, इंद्रियों का दास था, इंद्रियों के भोग में लिप्त था। ज्ञान होना अलग बात है, इंद्रियों के विषय रस से परे होना अलग बात है। बहुत लोगों को ज्ञान होता है, आपके इर्द गिर्द समाज में ही बहुत से ऐसे लोगों को ज्ञान तो बहुत है, लेकिन क्या वो इंद्रियों के विषय रस के सुख से परे हैं? आप लोग भी इतने दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हो कि मैंने मन पे विजय प्राप्त की है? आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत। आप कह सकते हो गुरु की जीत यानी आपकी जीत। गुरु की जीत आपकी जीत है। आज तो मन की हार हुई है। हर व्यक्ति अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मनिरीक्षण करे। क्या मैं मन के परे भी जा पाता हूँ? इंद्रियों के विषय सुख के परे भी जा पाता हूँ? यहाँ तो एक कप चाय की भी इच्छा तो मैं दुखी कर जाती है। एक कप चाय की इच्छा अगर समय से ना मिले, एक कप चाय तुम्हें रुला जाती है, तुम्हें दुखी कर जाती है, तुम्हें चिड़चिड़ा कर जाती है। बाकी सुख तो बहुत बड़े बड़े हैं। कोई मन से ना चले, हमारे अनुसार ना चले, हमारा कहना ना माने, वो सुख तो तुम्हें मोटे मोटे दिखते हैं। धन का सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, वासना का सुख, स्पर्श का सुख, अच्छे शब्द सुनने का सुख, प्रशंसा सुनने का सुख, धन्यवाद थैंक यू सुनने का सुख, ये तो है ही है। परंतु ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, जब हम इनकी गुलामी से नहीं छूट पाते हैं, तो हम उस मन जो इंद्रियों का राजा है, इंद्रिय सुख प्लस मन, किसी को भी हराना हो, किसी देश को, पहले ज़माने में लड़ाई होती थी, यदि आपने राजा पे नियंत्रण कर लिया, उसको कैद कर लिया, तो सारी सेना आपकी हो गई, सारा राज्य आपको हो गया। गुरु हमको उस मन पे विजय करना सिखाता है। गुरु नियंत्रण करना अच्छा सिखाता है। गुरु कैसे है? गुरु ये सिखाता है कि जिस विषय सुख में तुम अपना जीवन गंवा रहे हो, वो विषय सुख मिथ्या है, क्षणिक है। जितने भी सुख हैं आप ये देख लीजिए, चाहे वो काम वासना का सुख हो, चाहे वो खाने पीने का सुख हो,
खाया आपने रसगुल्ला, मान लीजिए आपको बहुत पसंद है, खाया, एक क्षण का सुख, फिर वो क्या बन गया? मल। जो भी इंद्रिय सुख है, भोगने के बाद फिर एक अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है, एक घिन हो जाती है। कितने रसगुल्ले एक साथ खा पाओगे? एक बार एक समय आएगा अनिच्छा हो जाओगे, मन हट जाएगा, जी उकताने लगेगा। गुरु उस अवस्था से पहले ही उस विषय सुख का मिथ्यात्व दिखा देता है कि जो उस स्फुरना उठती है ना, जो उस विषय रस के लिए उस स्फुरना उठती है, गुरु उस स्फुरना को ही समाप्त कर देता है, क्योंकि वो दिखा देता है कि उस विषय का जो सुख है, उस रस का जो सुख है, वो मिथ्या है। हर जीव को एक एक रस, विषय रस है। मछली को रस है आटे का, जाल में पकड़ी जाती है। हाथी को विषय रस है भोग का। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, उस पर नकली हथनी बना दी जाती है, कागज़ की ऐसी बड़ी सी। हाथी उस पर झपटता है तो गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। ये सब विधि हैं। हिरण को कैसे पकड़ा जाता है? शब्द बाण से। हर एक पशु को, पक्षी को, जल थल को एक एक विषय सुख है, तो उनकी स्थिति ये होती है। बीन को, उसको सांप को कैसे बच के आता है? बीन की शब्द से उसको ऐसी धुन सुनाई जाती है, वो ऐसा होता है और पकड़ में आ जाता है। तो इन सबको एक एक रस है, इनकी ये हालत होती है। मनुष्य को तो पांचों रस हैं, ये पांचों विषय। शब्द को उसको बहुत पसंद है, स्पर्श का भी उसको बहुत सुख है, हाथी वाला। रूप का भी उस पर बहुत शौक है, भौरा देखो कैसा कमल के रूप पे मोहित हो जाता है और उसी में रात गुजार देता है, और बंद कमल की पंखुड़ियाँ बंद होती है, उसमें उसका दम घुट जाता है। पतंगा कैसे समा में अपने को कुर्बान कर देता है। तो इन सबको एक एक सुख है। किसी को शब्द का है, किसी को स्पर्श का है, किसी को रूप का है, जैसे कमल और भौरे का। भौरा ऐसा उसमें मोहित होता है कि अपना कुर्बान करता है जीवन को। रस, मछली को रस का। तो ये सब जो विषय रस है, ये सब पतन की ओर ले जा रहे हैं। गुरु हमें उस पतन से बचा लेता है, क्योंकि मनुष्य को ये पांचों रस एक साथ हैं, तो उसकी क्या गति होगी? अंत में रावण की क्या गति होगी? ज्ञान होने के पश्चात भी, भक्ति होने के पश्चात भी, यदि विकारों को ना जीत पाया। बोलते हैं रावण के जैसा भक्त कोई था नहीं, रावण के जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। तो ज्ञान और भक्ति होने के पश्चात भी यदि नियंत्रण नहीं है, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, यदि ब्रेक नहीं है गाड़ी में, तो ड्राइवर क्या करेगा और गाड़ी क्या करेगी? ब्रेक होना बहुत आवश्यक है। जीवन में वैराग होना बहुत आवश्यक है। जब तक वैराग का ब्रेक नहीं होगा जीवन में, तब तक ये जो गाड़ी है जीवन की अनियंत्रित ही रहेगी, अनियंत्रित ही रहेगी। इसीलिए पल पल एक्सीडेंट हो रहे हैं, पल पल में एक्सीडेंट। कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं? बहू ने कुछ गलत बोल दिया, बिना पूछे चली गई, बिना पूछे काम कर दिया। बच्चों ने कुछ गलत ऊंची आवाज़ में बोल दिया, किसी ने हमारा प्रॉपर सम्मान नहीं किया, कहीं गए किसी ने पूछा नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने हमारा हाल चाल नहीं लिया। तो पल पल एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखो, जरा सी बात में मूड ऑफ होता है। आप देख लो, जरा सी बात में मूड ऑफ होता है। तुम अगर अपने ऊपर कैमरा फिट करवाओ 24 घंटे में, तो देखो एक व्यक्ति दिन भर में यानी कितने प्रकार के एक्सप्रेशंस बनाता है, कितने प्रकार के एक्सप्रेशंस बनाता है। तुमको खुद अपना चेहरा देख के बुरा लगेगा, अरे ये मैं कैसा मुंह बनाती हूँ, ये मैं कैसा मुंह बनाता हूँ। प्रसन्नता नहीं ना, अंदर की प्रसन्नता जागृत नहीं हुई है, क्योंकि मन नहीं मरा है। मन नहीं मरा है। मन तुमको कहते हैं अधोगति में ले जाता है। एक गुरु है जो अपने वचनों से उधर गति में ले जाता है, ऊपर उठाता है।
मन हम तुमको वासना में ले आता है, मन तुमको विकारों में ले आता है, मन तुमको हारने के लिए ले जाता है। आज तो मन की हार हुई है, फिर गुरु की जीत और गुरु की जीत। गुरु की जीत तब होगी जब हम गुरु के वचनों को अमल में लाएंगे। रावण का दाह संस्कार कर दिया था, पुतला फूंकाया था। हर व्यक्ति का दाह संस्कार होता है, अंतिम क्रिया जो होती है, लेकिन जो ज्ञानी है उसका दाह संस्कार नहीं होता है। हर व्यक्ति का मुंह बंद करके ले आते हैं, उठाते हैं जब। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जिसने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया, उसका देखो मुख खोल के ले जाते हैं, हार और बाजा और गाजे से ले जाते हैं, उसको समाधि की अवस्था दिलाते हैं, क्योंकि उसने जीवन ही समाधि कर दिया। जीते जी उसने समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया। समाधि की अवस्था का प्राप्त करने का तात्पर्य समाधान, सारे संशय समाप्त हो गए। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। गुरु के मिलने के बाद सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, सुखों की इच्छा ही नहीं रह जाती है। तो फक्र से जाओ, जब भी दुनिया से निकलना हो तो तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। लेकिन दुनिया के बाप तब हो पाओगे, तान के सीना तभी चल पाओगे जब सच्चे होगे, जब सत्य से जुड़ोगे, जब विषय इंद्रियों के सुख से ऊपर उठोगे, जब मन की दास्ता से ऊपर उठोगे। मन की दास्ता से उठना ही जीत है। मन जीते जग जीत। अगर तुमने मन को नहीं जीता और जग को जीत लिया, सारे परिवार पे, सारे खानदान पे तुम्हारा जलवा है, तुम्हारा प्रभाव है, तुम्हारी एक बात से सब उठते बैठते हैं, लेकिन वो व्यर्थ है भैया, क्योंकि तुमने अपने मन को नहीं जीता है। मन जीते जग जीत। जग की जीते मन नहीं जीत सकते हो, लेकिन हाँ, मन को जीत करके जग को जीत सकते हो। राम और रावण में यही अंतर है। राम ने मन को जीता है, राम ने आत्मस्वरूप को निश्चय पक्का किया है। गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने आत्मज्ञान लिया, उन्होंने अपने आत्मभाव को प्रकट किया, उन्होंने अपने को आत्मा का निश्चय पक्का किया कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। रावण ने अपने आप को देह पक्का किया, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ तो कामना भी है, वासना भी है, क्रोध भी है, सारे विकार हैं। यदि मैं देह हूँ, इसलिए गुरु उस देह भाव से उठाता है। कहते हैं इस देह में सारे विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करता है। जब तक देह के भाव से ऊपर नहीं उठोगे, जब तक इन इंद्रिय विषय सुख से ऊपर नहीं उठोगे, अवस्था जो स्थिति है वो रावण ऐसी ही रहती है। हर व्यक्ति क्रोध से क्रोधित होता है, काम से कामित होता है, वासना से वासनिक होता है। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि 10 इंद्रियों का, 10 नाखूनों का जोड़ लगा के भी अगर अपने मन को नियंत्रण करना पड़े तो करो। कितना मन चलता है, कितना जुबान चलती है, कितनी जुबान चलती है नियंत्रण। गुरु हमें राम उन्मुख करता है, रावण उन्मुख नहीं। रावण उन्मुख तो पहले से है, अज्ञान में हो तो रावण उन्मुख हो। गुरु हमें राम उन्मुख करता है, गुरु हमें विजय उन्मुख करता है। संसार सब हरा रहा है, हार की ओर ले जा रहा है। तुम समझते हो कि हम जीत रहे हैं, हमने इसको 2 बात सुना दी, हम जीत गए, हमने अपना प्रभाव डाल दिया, हम जीत गए, हमने उसकी बात काट दी, हम जीत गए। वो जीत नहीं है जिसको आप जीत समझ रहे हो, वो सुख नहीं है जिसको आप सुख समझ रहे हो, वो मज़ा नहीं है वो जिसको आप मज़ा समझ रहे हो। वो सब सजा है, वो सब बंधन है, वो सब बंधन है। करो विकार नियंत्रण में, मानो वचन गुरु का। जबरदस्ती नियंत्रण करो कभी कभी होता है, नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगी, नहीं मैं 2 बात नहीं सुनाऊंगी। जीवन में जब ऐसा नियंत्रण होता है अपनी इंद्रियों पे, तब हम मन जीत होते हैं। मन को जीतना है। ये मन का जो रावण, जो 10 इंद्रियों का सुख है, जब तक इस पे विजय नहीं प्राप्त कर लोगे, कितने भी दशहरे मनाते आओ, गुरु हमारा सच्चा दशहरा, सच्चा दिवाली मनाता है। मनाओ दशहरा,
उसी को दशहरा मनाने का अधिकार है, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है।